एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल। आज मैं आपको बताऊंगा कि दो रेक्टेंगल के बीच में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हो एक व्हेन ए पाथ रन अराउंड ए फील्ड, एक रेक्टेंगल है जो ए बी सी डी। हमारे पास रेक्टेंगल कौन कौन सा, ए बी एंड सी डी। इसके बाद एक रेक्टेंगल है हमारे पास ई एफ जी और एच। इस टाइप से जब रेक्टेंगल बनता है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो एक वीडियो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस वीडियो में अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए पाथ 2.5 मीटर वाइड इज रनिंग अराउंड ए स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 45 मीटर, डिटरमाइन द एरिया ऑफ पाथ। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, यानी ये जो एरिया है इस पाथ का निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे डायग्राम जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो आपका लेंथ हुज साइड्स यानी कि स्क्वायर है तो ये 45 हो गया, ये साइड भी 45, ये साइड भी 45 और ये साइड भी आपका 45 हो गया। इसके पाथ जो पाथ है, पाथ का मतलब ये जो साइड है ये 2.5 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनर वाले का निकालेंगे, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, और आपका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो साइड है 45, तो 45 मल्टीप्लाई 45, तो आपका हो गया 2025 मीटर का स्क्वायर। नाउ अब इसके बाद हमारा आता है आउटर। आउटर का मतलब होता है ये इनर प्लस जो विड्थ है, विड्थ हमारा कितना है 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, और इधर भी देखो 2.5 और यहाँ भी आपका 2.5 है। सो साइड ऑफ आउटर स्क्वायर 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5 आपका 5 होता है मीटर। तो साइड ऑफ आउटर हो गया स्क्वायर क्या है 50 मीटर। नाउ एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इक्वल टू 50 मीटर का स्क्वायर। तो 50 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 2500 मीटर स्क्वायर। नाउ अब एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। आउटर आपका आया था 2500 मीटर स्क्वायर, इनर आपका आया था 2025, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया आ गया 475 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा स्क्वायर था। सेम इसी तरीके से हमारे रेक्टेंगल का भी निकाला जा सकता है। जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो उसमें समय आपको मैं एक और फॉर्मूला बताता हूं जो यूज होने वाला है। जैसे देखो ये आपको नजर आ रहा है क्या, एरिया ऑफ टोटल पाथ अलोंग द लेंथ, द एरिया ऑफ पाथ अलोंग द ब्रेथ, द एरिया ऑफ पाथ सेड स्क्वायर। ये आपका रेक्टेंगल में यूज होगा, वेयर एल इंटू एक्स, लेंथ मल्टीप्लाई जो पाथ है प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई पाथ माइनस एक्स इंटू एक्स का मतलब है जो आपका विड्थ है, स्क्वायर यूनिट। ये इस फॉर्मूले से बेस में आपको क्वेश्चन अभी कुछ देर में कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है स्क्वायर वाला। अब मैं आपको आगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ए रेक्टेंगल लॉन 30 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। जैसा अभी मैंने बताया था रेक्टेंगल में यूज होता है। अब देखो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल, इट हैज 2 रोड्स each 2 मीटर wide running in the middle of it, one parallel to length and other parallel to its breadth. Find the total area of road. अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको सॉल्व करना बताने वाला हूं। अब देखो आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखो आपको क्या नजर आ रहा है, ए बी सी एंड डी, ये हमारा डायग्राम है। इसमें देखो लेंथ हो गया हमारा 30 मीटर, ब्रेथ हो गया हमारा 20 मीटर। अब कितने मीटर वाइड था, 2 मीटर। तो देखो इधर से भी 2 मीटर हो गया, यहां से भी 2 मीटर हो गया। बीच में आपको देखो एक स्क्वायर नजर आ रहा है, देखो टोटल स्क्वायर नजर आ रहा है ना। अब देखो ना इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड अलोंग द लेंथ, यानी लेंथ के साथ जो रोड बन रहा है, मैंने अभी फॉर्मूले में दिखाया था एल इंटू एक्स, यानी लेंथ मल्टीप्लाई जो आपका विड्थ है 30 इंटू 2 मीटर यानी 60 मीटर स्क्वायर। अब ब्रेथ के साथ सेम ऐसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रोड अलोंग द ब्रेथ, ब्रेथ के साथ यानी 20 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आ गया 40 मीटर स्क्वायर। ये आपका ब्रेथ के साथ हो गया। अब एरिया ऑफ रोड 60 मीटर स्क्वायर, ये वाला आपका आ गया एरिया। फिर एरिया ऑफ ब्रेथ 40 मीटर स्क्वायर,
अब देखो इसके बाद ये दोनों था माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर स्मॉल। देखो स्मॉल का मतलब हो गया आपका, देखो ये वाला पार्ट, ये है ना 2 × 2, तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आपका हो गया 2 × 2 यानी 60 + 40 मीटर स्क्वायर माइनस 2 × 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर। 60 + 40 100, 100 - 4 96 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे ये इस टाइप्स का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके बताता हूं। तो देखो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है सेम ऐसे, ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, ए पाथ 5 मीटर वाइड इज बिल्ट ऑल अराउंड इज अलोंग द बॉर्डर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अब लेंथ कितना है 90 मीटर है, ब्रेथ कितना है 45 मीटर है, और पाथ है हमारा 5 मीटर। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा, तो डायग्राम बनाओ पहले सबसे पहले। अब देखो ये हमारा डायग्राम बन गया है, रफली बनाने की कोशिश की है। अब इसके बाद देखो, तो ये हमारा लेंथ हो गया 100 मीटर, ब्रेथ हो गया आपका 85 मीटर, और आपका जो पाथ है ये 5 मीटर है, यानी यहां से यहां तक 5 मीटर। तो देखो ये हमारा पाथ कितना है, यहां से यहां तक जो है 5 मीटर, यहां से यहां तक भी हमारा क्या है 5 मीटर, ये भी हमारा 5 मीटर, क्योंकि जो विड्थ है वो हमारी 5 मीटर है इसलिए, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी L इंटू विड्थ, यानी विड्थ जो कितनी है 90 इंटू ब्रेथ हमें 875 वाले मीटर से भी निकाल लिया। तो अब देखो L इंटू बी 90 इंटू 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया था 6750 है। अब आप ये देख सकते हो 90 क्यों आया है, 90 आपका है इसमें दिया हुआ है क्योंकि हमने यूज किया है, ठीक है, और 75 हमारा ब्रेथ था इसलिए। दूसरा आपको नजर आ रहा है ये 100 है और ये आपका 85 है। रेक्टेंगल 90 और 75 तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब दूसरे वाले रेक्टेंगल यानी एक तो इनर का हो गया हमारा अंदर के साइड वाला, अब बाहर वाले का। बाहर वाले देखो आपको 100 और 85 नजर आया। 100 और 85 क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास 90 था पहले और विड्थ कितना है 5 है, तो 90 + 5 + 5 तो लेंथ कितना हो गया 100 हो गया। सेम इसी तरीके से ब्रेथ है आपका 75 + 5 + 5 यानी कि 75 + 5 + 5 तो टोटल कितना हो गया आपका 85। फिर बड़े वाले का एरिया 8500, तो हमने दूसरे फॉर्मूले से यूज किया, यानी पहले एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल फिर एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, दोनों एरिया निकाल लिया, स्मॉलर का भी और बिगर का भी। अब दोनों के एरिया को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा विड्थ वो आ जाएगा आपका। तब देखो हमारा एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS यानी बिगर एरिया माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल ABCD यानी बिगर माइनस स्मॉलर। तो बिगर हमारा था 8500, स्मॉलर था हमारा 6750, दोनों को माइनस कर दिया तो 1750 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द आउटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पेंटिंग इज 150 सेंटीमीटर इंटू 150, यानी लेंथ हो गया 150, ब्रेथ हो गया 120। इफ देयर इज ए मार्जिन 8 सेंटीमीटर विड्थ ऑल अराउंड द पेंटिंग। अब इस बार जो है मार्जिन 8 है, पहले वाले क्वेश्चन में 5 था, अब 8 है। फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल पेंटिंग विदाउट मार्जिन। अब विदाउट मार्जिन का हमें, तो देखो सेम फिर जैसे हमने पिछले बार डायग्राम में किया था, सबसे पहले तो हमारा डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था 150 और 120, 8 मीटर विड्थ यहाँ आप लगा लेना, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी लेंथ हो जाएगा आपका 150, ब्रेथ हो गया आपका 120, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब ये मल्टीप्लाई का काम आपके ऊपर में छोड़ता हूँ। तो देखो 0 से 0 हो गया, 2 0, 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो गया। तो मेरे को तो शॉर्टकट आता है इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया। देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 हो गया, 15 10 जा 150 और 15 2 30, तो 180 हो गया। तो आपका ये आ गया। अब स्मॉलर वाले का, स्मॉलर का मतलब है आपको माइनस करना है। अब ये कैसे आया, अब देखो आपके पास, हमारे पास 150 था, ठीक है, और विड्थ कितना था 8 - 8 यानी कि माइनस किया मैंने 16,
तो जब -16 किया तो आगे क्या 134। सेम एडिशन इसी तरीके से हमारे पास था 120। 120 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 104 आ गया, यानी लेंथ आ गया 134 और ब्रेथ आ गया हमारे पास 104। फिर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी 134 मल्टीप्लाई 104, फिर दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ रहा है 13,936 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का जब एरिया आ गया तो फिर विड्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को माइनस। अब इसको माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेबल कवर्ड 4 मीटर इंटू 2 मीटर इज स्प्रेड ऑन टेबल। If 25 centimeter of table cover the hanging all around the area of table top and cost of polishing the table top is ₹25 per square meter। अब देखो हमारे पास टेबल का साइज दे रखा है 4 मीटर और 2 मीटर और इसके चारों तरफ जो है वो 25 सेंटीमीटर जो है विड्थ समझ सकते हो, हैंगिंग आउट हो रहा है। और अभी ये कह रहा है इसको पॉलिश करने के लिए 25 रुपए देता है पर स्क्वायर मीटर के। तो अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के बाद हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले तो डायग्राम बन गया, ये देखो आपका, ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें क्वेश्चन में ही दे रखा था 4 मीटर और 2 मीटर, तो हमने इसको 4 मीटर और 2 मीटर भी दे दिया। इसके बाद देखो जो विड्थ थी हमारा 25 सेंटीमीटर था, तो 25 सेंटीमीटर जो था हमारा 25 सेंटीमीटर, अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। क्या आएगा 0.25 मीटर। इसको अब हम यूज, तो देखो अब सबसे पहले हम क्या ले लिए पी क्यू। पी क्यू इजकल टू हो गया 4, क्यू आर हो गया हमारा 2 और ए बी इजकल टू 4 माइनस 0.25 माइनस 0.25, 0.25 और 0.25 तो हो गया आपका 4 मीटर माइनस 0.50 मीटर, तो आपका आ गया 3.5 मीटर। अब देखो ए बी आ गया आपका 3.5 मीटर। सेम ऐसे ही हमारा बी सी आएगा क्योंकि हमारे पास 4 और 2 दे रखा था। बी सी इक्वल टू 2 मीटर माइनस 0.25 माइनस 0.25, क्योंकि हमारा विड्थ जो है वो 0.25 है, तो 2 मीटर माइनस 0.50 इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे आप साइड में रफ करके दिखाओगे क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 25 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.25 मीटर। नाउ एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप यानी 3.5 इंटू 1.5, क्योंकि हमारा जो आया था एक्चुअल में 3.5 और 1.5 आया है, तो हमारा आ गया 5.25 मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल टॉप 5.25 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा था 25 पर मीटर स्क्वायर दे रखा था, इसीलिए 5.25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 131.25 यानी 131 रुपये 25 पैसे। आप ये समझ सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद आप अपने आप ही करने की कोशिश करना सब। तो अब देखो आपका जो ये क्वेश्चन है 4, द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 80 मीटर, टू विड्थ ऑफ 4 मीटर, विथ अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर आर कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ प्लॉट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ पाथ। ये वाला जो क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज इस वाले के तरीके से होगा, तो आप लोग कर लेना, मैं इसको अब नहीं बता रहा। मैं अब इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। A poster measuring 20 centimeter into 16 centimeter is pasted on the sheet of cardboard such that there is a margin on 3.5 centimeter along each of the side of the poster. Find. अब सबसे पहले हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, पहला काम तो ये है। और दूसरा है द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड यूज टू रेट ऑफ ₹1.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब तो हम एरिया ऑफ मार्जिन, टोटल एरिया ऑफ मार्जिन निकालते हैं। टोटल एरिया ऑफ मार्जिन निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ है आपका 20 और ब्रेथ है आपका 16, 16 टू 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। नाउ इसके बाद एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड 27 इंटू 63। अब 27 इंटू 63 क्यों आया, क्योंकि देखो आपका 20 था और आप उसको क्या किया है, चेंज किया गया है आपका। कैसे,
देखो आपका विड्थ कितना था 3.5 प्लस 3.5, 20 प्लस 3.5 प्लस 3.5, यानी कि देखो 20 प्लस 3.5 प्लस 3.5, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 27। सेम एज इट इज 16 में भी आप प्लस 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 621 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ मार्जिन निकालना है, तो एरिया ऑफ मार्जिन निकालने के लिए 621 माइनस 320, दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 301 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आपको ये 20 और 16 तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसके बाद जो मार्जिन था वो हमने ऐड करके इन दोनों का निकाला, 620 बनाया, फिर इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारा 301 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 301 को कॉस्ट से मल्टीप्लाई। तो देखो द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड वी यूज टू रेट 1.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड यूज एट द रेट ऑफ रुपीज 1.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 621 मल्टीप्लाई 1.50, फिर दोनों को आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 931.50 पैसे आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और लेटेस्ट वीडियो बना के दे सकूं जो आपको हेल्प कर सके इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच।